सब कुछ आपका है तो आप किससे पूछिएगा। यदि आप अपना सामान ले रहे तो चोर कैसे हो गए। तो भक्त भी भगवान के हैं, भगवान का ही सब कुछ, धरती आकाश सब कुछ उन्होंने ही बनाया, तो वो ले रहे हैं दे रहे हैं, तो उसमें चोरी की क्या बात है। वैसे दूसरा उद्देश्य ये है कि भगवान कहते हैं कि खाने पीने वाली की चीज़ अपने घर में यदि आप खा रहे हैं तो ये चोरी में नहीं आता है। तो इस तरह से बड़े सुंदर तरीके से भगवान ने माखन लीला करके ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किए। अब धीरे धीरे भगवान तनिक बड़े हुए तो दाऊ भैया के साथ एक दिन ब्रह्मांड घाट पर गए। कहते भैया ब्रज के माखन तो बहुत खा लिए, अब थोड़ा सा ब्रज का रज खाना चाहिए। तो ब्रह्मांड घाट पर गए और भगवान ने एक मुट्ठी मिट्टी का गोला घटक गए मुंह में ले लिया। दाऊ भैया ने चिल्लाया जोर से, मैया मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, तुम्हारा कृष्ण ने मिट्टी खा लिया। मैया को बड़ी गुस्सा आई आज कि आज तक कन्हैया जो है ना दूध दही मक्खन खाते थे, चलो ये तो चोरी की चीज है, लेकिन आज ये मिट्टी खा रहा है। कल के दिन पता नहीं गिट को गुटका तिरंगा शिखर क्या से क्या पुरिया खाते रहता है। तो धीरे धीरे बच्चा बिगड़ता है ना। तो मैया सोचती है आज यदि सजा नहीं दूंगी तो आगे ये नहीं सुधरेगा। क्योंकि देखिए बाल बच्चे कैसे बिगड़ते हैं, माँ बाप के सजा नहीं देने के कारण। यदि माँ बाप बिगड़ा हो तो अलग बात है, तो बच्चा नहीं है सुधरेगा। एगो बचवा कहीं पर खड़े खड़ी पेशाब कर रहा था, तो बाबा महाराज देखा तो गुस्सा से आगे बबुल्ला हो गया, त्रिशूल लेके चमीटा लेके दौड़ा, चट्टा कहीं के गड़ूर हो गया है, पेशाब करने का अकल नहीं है। बचवा भागा जी जान लेके घर। तो बाबा महाराज सोचा कि चलो घरे पर तुम्हारे बाप से मार खिलाऊंगा। बचवा आंगन में चला गया। बाबा महाराज भी आंगन घुस गए पिटिया ठोक। जब आंगन घुस गए तो बचवा तो कहीं छिप गया, लेकिन बाबा महाराज क्या देखा कि घर के छत के ऊपरे से उसका बाप जो है खड़े खड़ी पेशाब कर रहा था। उनको लगा जब बापे हीरो होंडा है तो बचवा कैसा होगा। ये हाल है। तो लेकिन माँ बाप को चाहिए कि बच्चा को सुधारे। एक पतवा को दादा ने बोला कि रे जाओ घोड़ा से बीड़ी सुनगा के ले आओ। तो पतवा बीड़ी सुनगा तो लिया, लेकिन रास्ते में 2-4 सोंट मार लिया। तो बीड़ी थोड़ी सी जली हुई थी। तो बूढ़ा बाबा को बड़ी गुस्सा आया, बोला कि दियो झापड़ कन को जाके जेर में, कान के जेर में दियो झापड़ किया बीड़ी पी ली। तो बचवा बोला तोहर दिमाग खराब भै गलो, बीड़ी में सोंट नहीं मारती है तो बीड़ी बुझा नहीं जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप यदि उसको गलत चीज में प्रेरित कीजिएगा तो आप गलत है तो कहाँ से सुधरेगा। परंतु मैया का भाव तो माँ की तरह है, सोचती है कि कन्हैया यदि आज मिट्टी खा रहा पता नहीं आगे क्या खाएगा। तो हम लोग क्या ना जब बच्चा गलत करता है ना तो पीठ पर हाथ पोंछ देते, बच्चा है बच्चा है बच्चा है, बड़ा होगा सुधर जाएगा। लेकिन उस समय जब सजा नहीं दीजिएगा ना तो बच्चा जब आपके चचा का उम्र का हो जाएगा और जब कुछ कहिएगा तो उधर से जवाब क्या मिलेगा, चुप रहो, बूढ़ी बुढ़ी हो गए हो, बुढ़े बुढ़ी, दिमाग सठिया गया इसलिए बकबक करते हो, मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, चुप रहो तुम लोग। इस तरह से बेटे के मुंह से झाड़ मिलता है। इसलिए बचपन में ही उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यदि नहीं सुधरे तो समय सजा भी दे सकते हैं, बाद में आपका हाथ पैर नहीं चलेगा। इसलिए मैया ने ली साटी, चल तेरी के आज, और झट से गट्टा पकड़ी, कन्हैया बोल तूने खाई माटी। तो मैया के हाथ में साटी, भगवान के मुंह में माटी। भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवानम्बा सर्वे मिथ्या विभंसिना, यदि सत्य गृहस्थ रहे समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, यदि तुझे विश्वास नहीं तो मेरा मुंह खोल के देख ले।
यशोदा कहती अच्छा बेटा, आज तू आया 4 नंबर चोट पे, पहले तो चोरी करता था, अब झूठ भी बोल रहा। मुंह मिट्टी से भरा, कहती नहीं खाई, चल जल्दी खोल। भगवान कहते मैया मैं मुंह खोल रहा हूं, तू भी आंख खोल के रखना। यशोदा कहते अरे मेरी आंख खुली है, चल खोल। उसी समय चमत्कार हुआ, जैसे प्रभु ने मुंह खोला अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, आकाश पताल अतल वितल सुतल तलातल महातल भूव जन सतलोक इंद्रादि इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मादिक देवता सहित 33 करोड़ देवी देवताओं के सहित अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को देख देख करके मैया अचंभित हो गई, चकित हो गई, घबरा भी गई कि हे भगवान, मैं जिसे छोटा लाला समझती थी, शायद ये साक्षात भगवान नारायण है, मुझसे अपराध हो गया। आंख बंद करके मैया कांप रही है, हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही है। बाद में भगवान भी मुंह बंद कर ली। भगवान को लगा कि ज्यादा दिखाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैया को तो लगता है कि गहील माय सवार हो गया है, ये तो पूजा खेल रही है। झट से भगवान ने मुंह बंद किया और बाद में ताली दे करके हंसने लगे। आप लोग भी ताली दीजिए तो ताली बजाने आता है क्या? बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तब मैया की आंख खुली तो भगवान कहते मैया एक बात बता, मेरे मुंह में तो मिट्टी देख ली। यशोदा कहती लाला तुम मिट्टी की बात करते हो, तुम्हारे मुंह में तो पूरा सिनेमा सर्कस चल रहा है, पूरे पहाड़ पर्वत भरे पड़े हैं। भगवान कहते री मैया मेरे मुंह में कुछ नहीं, तुम्हारे आंख में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है, जा आंख धो के आ जा। हाय नेरे सूझत नाही लाग्यो ऐसो जिम, तुलसिया संसार को भयो मोतियाबिंद। यशोदा कहती हाँ लाला, न जाने बुढ़ापे में कौन कौन सी बीमारी होती है। गई बार बार आंख में पानी का छिट्टा मार मार करके लिविर लिविर करके आंख धो करके आई कि लाला एक बार और मुंह दिखा के तुम्हारे मुंह में मैं क्यों देख रही थी सिनेमा सर्कस। अब भगवान ऐसे कि हर बार तुम योग माया का आश्रय लेकर के सब कुछ नहीं दिखाते ना, इस बार भगवान ने मुंह खोला तो कुछ नहीं दिखाई दिया। कहने का अभिप्राय कि भगवान कहना चाह रहे कि मैया तो चिंता मत कर, एक बात ध्यान रखना कि मनुष्य का मस्तिष्क है ना, इसमें अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की रचना भरी पड़ी है, इसलिए जो संसार में है वो शरीर में भी है। इसलिए शरीर को भगवान ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। गुरु महाराज कहते जितने तत्व से संसार की रचना हुई उतने तत्व से शरीर की रचना हुई। जितने जो कुछ संसार में है वो सब कुछ शरीर में है। जो शरीर की रचना को पार कर जाएगा वो संसार की रचना को पार कर सर्वाधार को पा जाएगा। इसलिए शरीर की विशेषता है ना। संत लोग ऋषि महर्षि जो कहते हैं कि देहस्ता सर्व विद्याश्च देहस्ता सर्व देवतास देहस्ता सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शरीर में सब कुछ है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वम देहे मध्ये व्यवस्थितम सकाराश्च विनश्यन्ति निराकारो न नश्यति। ये शरीर में सब कुछ है। ये शरीर को आप साधारण मत समझिए, मुखड़ा चांद का टुकड़ा, इसमें सब कुछ है। देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनां बिंदुनाद कलातीतम बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम। तो ये शरीर को बड़ा अद्भुत माना गया है। हम देखते हैं भोले बाबा की पूजा करते हैं ना, तो भगवान को तीसरी आंख भी हम कहते हैं कि है, लेकिन ये केवल भगवान को नहीं है, सबको है। तो इस तरह से तीसरी आंख क्या है? वही है ईश्वर तक जाने का मार्ग, दशम द्वार, आज्ञा चक्र, अनंत कोटि ब्रह्मांड। बूंद समाने समुद्र में यह जाने सब कोई, समुद्र समाना बूंद में बुझे बिरला कोई।
बूंद का पानी बूंद बूंद समुद्र में गिरता है। बूंद का पानी समुद्र में गिरता है, ये तो हम जानते हैं कि समुद्र में बूंद का पानी आता है, लेकिन एक बूंद में सारा समुद्र समाया है, ये जानते हैं। तो यही है रहस्य कि सारा संसार में हम हैं, ये तो साधारण बात है, लेकिन हमारे अंदर संपूर्ण संसार है, यही रहस्य की बात है। यही भेद को सदगुरु बताते हैं। आज भगवान यही भेद का उजागर मैया को लीला के माध्यम से करते हैं, कराते हैं। इस तरह से इसीलिए शरीर की विशेषता है ना। भगवान क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सारा, पाई न जेहि पर लोक सारा। भव सागर नर समाज अस्पान, शोकित निंदक मंदमती, आत्महन गति जान, आत्महन गति जान। ये शरीर की विशेषता है। तो भगवान कहते शरीर की रचना पार करना ही संसार सागर को पार करने के समान है। और इसी पार करने के लिए शरीर के पार करने के लिए सदगुरु मल्लाह के शरण में जाओ, वहीं भेद बता देंगे और अंदर के मार्ग से तो संसार सागर को पार हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज की वाणी है, यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दिए, यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दिए, गुरु भेद दिए, यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दिए, यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दिए। ये भेद है। सदगुरु मल्लाह भेद बताते हैं कैसे सृष्टि की रचना को पार करना है, वो भी अंदर के मार्ग से। तो अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। यही साधना की बात, रहस्य की बात आज भगवान ने लीला लीला में ही मैया को समझाए। इसलिए शरीर की विशेषता है। ये नहीं कि हम गोरे रंग के हैं, हमारे केस काले हैं, नाक एकदम बढ़िया है सुगा की तरह, इसीलिए भगवान कहते कि बड़ी भाग मानुष तन पावा। ऐसा कुछ नहीं है। ये शरीर में जो हम समझ रहे हैं कि फूले नहीं समाते हैं शरीर को पाकर, संत लोग कहते हैं कि जहाँ शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, ताही तू विचारिया में कौन बात भली है। ये शरीर में क्या विशेषता है भाई, कौन सी अच्छाई है बोलिए। अच्छा बोलिए, जब सुबह में जगते हैं तो आंख से क्या निकलता है, ऐसे ऐसे जब बचवा सब करता है तो खास करके तो कांची पीची निकलता है, तो कौन सी अच्छाई है। और नाक से जब सर्दी हो जाए तब कौन सी निकलता है। एगो बचवा बोला देसी घी निकलता है, घी घा नहीं निकलता। एक बार छींक करके देखे किसी के आगे, देखिए कितना डांट पड़ता है। नाक से भी वही नेटा पोटा, नेटा से तो बड़ा घिरना होता है, लेकिन नाक का नेटा जब मछली खा लेती है तो उसी मछली को फ्राई करके मजे से खाते हैं।
नाक से गंदगी, और मुंह से जब उल्टी कर दे तब हलवा की शक्कर, वही दुर्गंधे। इसके बाद कोई पानी कम पिए ना तो शरीर से ही पसीना भी गंद करता है। इस शरीर में कुछ भी अच्छा ही नहीं है। यदि शरीर को देव दुर्लभ बताया गया है तो आंख के निचला वाला भाग ये पिंडी है, पिंडी भाग है, और ऊपरी वाला भाग को ब्रह्मांडी भाग कहते हैं। इसी ब्रह्मांड का दर्शन मैया ने कराया। इसी ब्रह्मांड का दर्शन करके ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा का भी अंदर में दर्शन होता है सदगुरु की कृपा से। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसे भगवान ने सुंदर तरीके से ब्रह्मांड का दर्शन कराए। और एक दिन की बात सुनो परीक्षित। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरणयुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। मैया आज स्वयं माखन तैयार कर रही है कि मेरो लाला भोग पाएंगे। तो देखिए मैया के पास 9 लाख गैया है, हजारों दास दासियां, लेकिन भगवान के लिए भोग बनाना है तो स्वयं बना रही है। मतलब क्या है कि पूजा पाठ भक्ति भजन ये स्वयं करना चाहिए, स्वयं से लाभ होता है। तो इसलिए आज मैया मन वचन कर्म से भक्ति में लगी हुई है, मक्खन तैयार कर रही। उसी समय भगवान आए और मथनी पकड़ ली। मैया मैया मुँह को भूख लगी, जल्दी से मक्खन खिला। यशोदा कहती लाला मक्खन बनने में तो देरी लगेंगे, तो चलो दूध ही पी लो मेरा। और इस तरह से मैया सुंदर तरीके से दूध पिलाने लगी। भगवान दूध भी पी रहे हैं और गप भी बना रहे हैं। मैया एक बात बताना कि तुझे दूध प्यारा है कि मैं प्यारा हूँ? यशोदा कहती लाला तुम्हारे सामने ये दूध दही मक्खन ये धन संपत्ति मकान दुकान घर परिवार क्या है? कुछ नहीं है। अरे लाला तू प्यारे हो, दुलारे हो, आंखों के तारे हो, चमकते सितारे हो, हमारे हो। भगवान बड़े प्रसन्न, मैया मुझसे बहुत प्रेम करती है। और उसी समय जो उधर चूल्हा था ना, तो चूल्हा पर जो हंडा था दूध वाला बर्तन, तो ज्यादा आंच लग गई थी तो दूध खोल करके गिरने लगा। वो मैया जो देखी दूध गिरते हुए दूध को तो कन्हैया को पटक दी और दौड़ी दौड़ी चली गई उधर। अब भगवान को गुस्सा आया, इलो अभी तो प्रवचन कर रही थी कि तू प्यारे हो, दुलारे हो, आंखों के तारे हो, दूध दही कुछ नहीं तुम्हारे सामने, और अभी दूध के चक्कर में मुझे पटक दी। मैं छोड़ने वाला नहीं। तो उसी समय प्रभु ने झट से वो मथनी पकड़ा हाथ में, जिससे मैया मक्खन निकाल रही थी। मथनी ली और धड़ाम धड़ाम करके सारे मटके फोड़। मैया जब मुड़ करके देखी तो गुस्सा से आग बबूला। ही भगवान मेरे काली काली घी पिलाए ददिया सास जमाने के मटके को फोड़ दिया। आज मैं छोड़ने वाली नहीं। गुस्सा से मैया ने एक सांटी ली और दौड़ पड़ी भगवान की तरफ। भगवान को भी लगा कि मैया को आज लगता है असली गुस्सा है, कहीं झाड़ न दे मेरे ऊपर। तो भगवान भी जी जान लेके भाग खड़े हुए। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित कर लो भागता हुआ ब्रह्म का दर्शन। हे परीक्षित करोड़ों 100 करोड़ काल से भी महाविकराल जो प्रभु का स्वरूप है, जिसे देखकर काल भी थर्राते रहते हैं, ऐसे भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक हैं, आज वही भगवान अपने भक्तों के बस में होकर के डरे सहमे भाग रहे हैं। और मैया लाठी लेकर के दौड़ रही है और भगवान भागे जा रहे हैं डर के मारे। कर लो भागता हुआ ब्रह्म का दर्शन। तो इस तरह से भक्त के बस में भगवान कितने भोले भाले सरल सहज सुगम बन जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लाख दौड़ी मैया पर पकड़ में नहीं आए कन्हैया। तो मैया ने लाठी टेक कर बैठ गए। भगवान भी आगे गए, रुक गए। यशोदा कहती लाला तू सीधो सीधो पकड़ में आ जा, नहीं तो आज मैं गुस्सा में हूं, बहुत मारूंगी।
भगवान कहती मैया तुम मारेगी इसीलिए तो मैं पकड़ में नहीं आ रहा हूं। अच्छा लाला तो मैं नहीं मारूंगी, पकड़ में आ जा। तो भगवान कहती मैया यदि तू नहीं मारोगी तो ये लाठी, लंबी सी लाठी क्यों पकड़ रखी है, ये किस लिए है? यशोदा कहती लाला ये तुम्हारे लिए थोड़ी है, ये तो बुढ़ापे का सहारा है, इसलिए मैं लाठी पकड़ के चल रही हूं। तुझे लाठी से डर है तो लो मैं लाठी फेंक देती हूँ। मैया ने लाठी फेंक दी, चल बेटा पकड़ में आ जा। अब भगवान कहते मैया एक बात बोल, यदि मैं पकड़ में आ जाऊं तो तू क्या करेगी? यशोदा कहती लाला मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, तुझे तिलक लगाऊंगी, आरती दिखाऊंगी, भोग लगाऊंगी, प्रसाद खिलाऊंगी, माला पहनाऊंगी। पूजा करेगी? हाँ ठीक है मैया पूजा ही करना। तो भगवान इतने भोले भाले है ना, उसको फंसाने के लिए आपके पास दुनिया में कोई नहीं फंसा सकता उसे। उसकी माया हम लोगों को भले फंसा के रखती है, लेकिन आपको फंसाना है भगवान को। किसको किसको फंसाना है हाथ उठाइए तो। अरे उठावा ना, नहीं फंसवा अपने सब उठावा। हाँ सबको फंसाना। तो भगवान को फंसाना है ना तो श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। इसी तरह कथा कीर्तन सत्संग में लगे रहिए, भगवान ऑटोमेटिकली आपके जाल में वो फंस जाते हैं। पूजा का लोभ दीजिए, भगवान फंस गए। इस तरह से भगवान धीरे धीरे आ रहे हैं कि मैया पूजा ही करना, मैं आ रहा हूँ। यशोदा मनी मन कहती है कि बेटा तू एक बार पकड़ में आ जा तो पता लगे कि कैसी पूजा होती है। पर बाहर से बोली नहीं, चुपचाप मन मार के बैठी है। अब भगवान धीरे धीरे पूजा के लालच में आ रहे हैं। तो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, फंसे जा रहे हैं। धीरे धीरे भगवान नजदीक आए। अभी तक तो मैया मन मार के बैठी थी, जैसे लगा के अब पकड़ में आ जाएगा तो वो छरप करके गट्टा पकड़ी, चल तेरी के घर। आज यदि छठी की दूध मैया दिलाई तो मेरा नाम भी यशोदा नहीं। अब भगवान रोने लगे, पर समझ गए कि असली पूजा होने वाली है। लाख रोए कन्हैया पर एक न सुनी मैया। पकड़ पकड़ के घिसते हुए ले गई और वहां एक उखल था, रस्सी इधर उधर से रेशमी रस्सी लाई और बांधते 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 बांधते, वैसे 2 अंगुल छोटा हो रहा था, उसे भी पूरा कर ही लिए और इस तरह से बांधते बांधते भगवान को बांध ही दिए। तो दाम मतलब होता है रस्सी, उधर मतलब होता है पेट, तो इसीलिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। तो मैया के सेवा के कारण भगवान का नाम दामोदर हुआ। और इस तरह से भगवान रोते रहे, मैया ने एक नहीं सुनी और चली गई। आज सचमुच में मैया गुस्सा में थी। भगवान भी कुछ देर बनावटी आंसू बहाए। बचवा एक बड़ा होशियार होता है, आजकल के इधर घर का भी बचवा देखेगा और वो रोएगा, भीतर से रोता नहीं लेकिन बनावटी आंसू बड़ी देर तक रोते रहता है। अब माँ भी तेजगर जानती है कि बनावटी आंसू है, और कुछ देर के बाद रोना भूल जाता है, हंसना खेलना चालू कर देता है। ऐसे भगवान की है। कुछ देर बनावटी आंसू जब काम नहीं किया तो रोना धोना बंद किया। अब कार्यक्रम चालू हो गया, घुटना के बल टेलारी को खींचने लगे, उखल को खींचते खींचते कभी पोल पहिया स्लिप भी मार जाता है, घुटना फिर भी खींच रहे हैं। तो उखल को खींचते खींचते घर के बाहर लाए, पर वहीं पर 2 विशाल वृक्ष खड़ा था वर्षों से नंद बाबा के घर के बाहर। तो देखिए आपके घर में भी गाछ वृक्ष होता, वैसे तो चारों तरफ यहाँ जंगल ही है, तो गाछ वृक्ष पशु पक्षी ये क्या है कौन है हम लोग नहीं जानते ना, इसलिए फालतू के काट कूट नहीं करना चाहिए। घर में अच्छे अच्छे गाछ वृक्ष पेड़ पौधा लगाते रहना चाहिए। आज ये 2 वृक्ष कौन था पता नहीं, आज बता रहा हूँ। तो भगवान दोनों वृक्ष के बीच से यमला अर्जुन वृक्ष के बीच में घुस गए और जैसे उखल अटका और प्रभु ने जो मारा झटका तो विशाल वृक्ष हाहाते हुए गिर पड़े।
भयंकर आवाज, जोरों की आवाज, तड़तड़ाने की, चरचराने की वृक्ष के हुई। मैया तो घबरा करके दौड़ी दौड़ी आई कि हे भगवान, मेरो कन्हैया को क्या हुआ पता नहीं। इसी बीच में घटना क्या हुई कि वृक्ष के गिरने के बाद उसके जड़ से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायां, हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां च दर्शने सुभवत्तनुना। ये दोनों देवता भगवान की स्तुति करने लगे। ये कौन थे? हे प्रभु, मेरा वाणी आपका गुणानुवाद करे, कान आपकी कथा सुने, मुंह से आपका वाणी गुणानुवाद करे और मस्तक आपके चरणों में, संतों के चरण में झुके, इस हाथ से शुभ कर्मों चरण चल करके तीर्थ में, सत्संग में, कथा में जाए। इस तरह से मेरे संपूर्ण शरीर से मैं आपकी उपासना आराधना करता रहूं, मन वचन कर्म से। यही वरदान दीजिए। भगवान ने छोटे छोटे हाथ से वरदान दिए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, वो देवता कुबेर लोक को चले गए। वो कुबेर का बेटा था नल कुबर और मणिग्रीव। ये श्रापित था, किसी ऋषि ने इसे श्राप दिया था और ये वर्षों से वृक्ष बना पड़ा था। आज भगवान का दर्शन हुआ और इसका उद्धार हो गया। इंद्र, इस तरह से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस तरह से भगवान ने आज, भगवान के इस लीला से सब थोड़ा सा सशंकित हुए और सबों ने विचार किया कि अब ये जगह में नहीं रहना चाहिए, इस जगह में खटकर्मा हो रहा है। तो ब्रजवासियों के साथ नंद बाबा के भाई उपनंद ने कहा कि भैया तो कहाँ जाओगे, निधि वन, वेणु वन, ताल वन, बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, कहाँ जाओगे? तो सबों ने जब वृंदावन का नाम सुना तो सब उछल पड़े कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। आइए हम सब चले, पर वृंदावन की थोड़ी सी कथा सुना करके आप लोगों को वृंदावन में छोड़ करके ही आरती कर देंगे, ठीक है ना? और फिर कल पूरी वृंदावन की कथा होगी। वृंदावन में भगवान ने बड़े बड़े असुरों का उद्धार किए और यज्ञ पत्नियों पर कृपा किए, चीरहरण हुआ, रासलीला हुई, गोवर्धन लीला हुई और ब्रह्मा जी का मोह निवारण हुआ और भगवान ने काली नाग का मान मर्दन किए। एक से बढ़कर एक लीला कल वृंदावन की है। और इसके बाद भगवान मथुरा गए, ठीक है, कंस मामा को ठिकाने लगाए और भगवान जब द्वारिका आए तो भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी मैया से हुआ था। तो आप लोगों को एडवांस में, यानी एक दिन पहले ही मैं विवाह का निमंत्रण कार्ड भेज रहा हूँ। आप लोग अपना अपना मोबाइल